नमस्कार, आप सबका स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले बात करते हैं आज के दिन के इस पंचांग की, जिससे ये समझ आएगा कि आज के दिन कौन सा समय शुभ मुहूर्त लेकर आ रहा है, जिसमें कोई भी कार्य सिद्ध होने की बहुत प्रबल संभावना रहती है, और कौन सा समय ऐसा अशुभ समय कालखंड लेकर आ रहा है जिसे सूझबूझ से पूरी तरीके से हमें टाल देना है। दर्शकों, आज दिनांक है 9 सितंबर 2022, विक्रम संवत 2079 चल रहा है। भाद्रपद मास है, शुक्ल के बाद में शतभिषा नक्षत्र आ जाएगा। योग सुकर्मा है शाम को 6:10 तक, उसके बाद में धृति योग रहेगा। नई नौकरी को ज्वाइन करने के लिए या घर में कोई धार्मिक आयोजन करने के लिए ये जो सुकर्मा योग है बहुत ही शुभदायक होता है, बहुत अच्छा रहता है। तो इस योग में अगर आप कोई नया काम करते हैं तो किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं आती है, और ईश्वर का नाम लेने के लिए या सत्कर्म करने के लिए, सोशल सर्विस करने के लिए तो बहुत ही अच्छा योग है। करण गर है सुबह 7:35 तक, फिर वणिज शाम को 6:09 तक, उसके बाद में बवकरण रहेगा। सूर्योदय का समय आज सुबह 6:02 था। सूर्यास्त का समय शाम को 6:33 का रहेगा। आज की चंद्र राशि कुंभ है, जिससे कि आज का ये दिन मेष, वृषभ, सिंह, कन्या, धनु और कुंभ राशि वालों के लिए बहुत शुभ, बहुत ही मंगलमय और आनंद का दिन है। आज का राहु काल सुबह 10:30 से 12 बजे के बीच रहेगा। इसे टाल कर ही कोई शुभ कार्य करें, कोई लंबी यात्रा शुरू करें, यानी इस दौरान कुछ भी अच्छा नहीं होना चाहिए। अभिजित मुहूर्त आज 11:53 से दोपहर 12:43 तक है। दिन में 4 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, जो कि है सुबह 8:32, 9:23, फिर दोपहर 12:43 और फिर दोपहर 1:33। ये दुष्ट मुहूर्त को आप बहुत सूझबूझ से समझें और इसे पूरी तरीके से टाल दें। इसमें कुछ भी अच्छा काम नहीं होता है, हानि ही हानि रहती है। आज का दिशा शूल पश्चिम दिशा में है, तो पश्चिम दिशा की यात्रा को कल पे आप टाल दीजिए। नहीं टाल सकते हैं, जाना बहुत ज़रूरी है। तो इस दिशा की यात्रा के लिए छोटा सा परिहार करें, यानी इसका उपाय करें। बहुत ही सरल उपाय है कि थोड़े से जौ के दाने या राई के दाने खाकर पहले 5 कदम पीछे चलें और भगवान श्री राम का या अपने अपने इष्ट का हृदय में ध्यान करें, उनसे निवेदन करें कि हे प्रभु, मुझे इस दिशा में यात्रा करना बहुत ज़रूरी है और इसमें दिशा शूल है, आप मेरे साथ चलें और इस दिशा को मंगलमय बना दें और मेरा कार्य सिद्ध करें। ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से भगवान की कृपा आप पे होती है। आज का शुभ समय, यानी दिन का वो समय जिसमें आज कुछ भी अच्छा करने की कोशिश करते हैं तो रिजल्ट भी अच्छा मिल सकता है, वो है सुबह 7:36 से 10:30, फिर दोपहर 12:18 से 1:52। ये वो समय है जिसमें आज का दिन में कुछ भी अच्छा करें तो रिजल्ट अच्छा मिलने की पॉसिबिलिटी बढ़ी हुई रहेगी। दर्शकों, आज हम बात करेंगे पंचक के विषय में, क्योंकि आज के दिन से पंचक लग रहे हैं 5 दिन के। तो ये हर महीने पंचक आते हैं, तो पंचक आखिर है क्या? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चंद्र ग्रह का धनिष्ठा नक्षत्र के तृतीय चरण और शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती नक्षत्र के चारों चरणों में जो भ्रमण काल होता है उसको पंचक कहते हैं। इस तरह चंद्र ग्रह का कुंभ और मीन राशि में जो भ्रमण है वो पंचकों को जन्म देता है, यानी वो पंचक काल का समय माना जाता है। इसलिए पंचक के अंतर्गत धनिष्ठा, शतभिषा, उत्तरा भाद्रपद, पूर्व भाद्रपद और रेवती नक्षत्र आते हैं। इन्हीं नक्षत्रों के मेल से बनने वाले विशेष योग को पंचक कहा जाता है। पंचक में क्या काम नहीं करने चाहिए, तो वो 5 विशेष कार्य है जो नहीं करने चाहिए। शास्त्रों में जो 5 कार्यों का वर्णन है वो है कि सबसे पहले तो लकड़ी, जो भी वुडन वर्क है, लकड़ी एकत्रित करना या लकड़ी खरीदना, फर्नीचर खरीदना, ये काम नहीं करना चाहिए। दूसरा काम है कि अपने मकान पर छत नहीं डलवानी चाहिए, यानी अगर आपका कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो वो छत डलवाने का काम पंचकों में नहीं होता। शव जलाना है, मृतक को जलाने का काम दाह संस्कार का टाल देना चाहिए या इसका उपाय करना चाहिए। चौथा काम है पलंग या चारपाई बनवाना, और 5वां काम है दक्षिण दिशा की ओर यात्रा करना। तो ऐसे में ये 5 कार्य करना बहुत अनिवार्य हो तो इस पंचक काल के समाप्त होने पर गायत्री माता का नाम करें, उनका जप करें, तब करें, या फिर इसके अलग अलग उपाय हैं। जैसे अगर लकड़ी खरीदनी अनिवार्य हो तो फिर गायत्री माता के जप करके हवन करवाने से वो लकड़ी का दोष खत्म हो जाता है। ऐसे ही मकान पे छत डलवाना बहुत ज़रूरी हो तो पहले मजदूरों को मिठाई खिला दें, उसके बाद में ही छत डलवाने का कार्य शुरू करें। ऐसे ही पंचक काल में दाह संस्कार बहुत ज़रूरी हो, शव को रखना पॉसिबल नहीं होता है 4 दिन 5 दिन,
तो ऐसे समय में शव दाह करते वक्त 5 अलग अलग पुतले बनाकर उनका भी आप दाह संस्कार करें। इसी तरीके से पंचक काल में पलंग या चारपाई अगर लानी जरूरी हो, बेड लाना जरूरी हो, तो पंचक काल की जब समाप्ति हो जाए उसके बाद ही उस पलंग चारपाई बेड का आप यूज़ करना शुरू करें, जब तक उसको पड़े रहने दें। और अगर पंचक काल में दक्षिण दिशा की यात्रा बहुत ही अनिवार्य और ज़रूरी हो तो उसका भी उपाय यह है कि पहले हनुमान जी के मंदिर में जाएं, उनको ऋतुफल चढ़ाएं और उसके बाद में उनसे अनुमति लेकर ही इस दिशा में यात्रा शुरू करें। ऐसा आप करते हैं तो पंचक के दोष दूर हो जाते हैं और आप आराम से वो यात्रा कर सकते हैं। दर्शकों, अब बात करते हैं आज के दिन के विशिष्ट उपायों की। दर्शकों, बहुत दिन से अगर कोई ज़रूरी काम अटक रहा है या कोई डील बनते बनते आपकी बिगड़ रही है या फिर आपको किसी साक्षात्कार में जाना है, कोई छोटा मोटा कोई काम ऐसा अटका हुआ है वो भी पूरा करना है, तो आज के दिन कुछ छोटे से उपायों से बहुत बड़ा लाभ हो सकता है और इन सब चीज़ों में आपको सफलता मिल सकती है। करना सिर्फ इतना है कि दोपहर 1:30 से 2:30 बजे के बीच में भगवान शिवजी पर मीठे दही और गन्ने के रस से आज आप अभिषेक करें और फिर मोगरे का इत्र उन पे चढ़ाकर और सफ़ेद फूलों से यानी श्वेत पुष्पों से उनका श्रृंगार करता है। इतने पुष्प चढ़ाएं कि अच्छे से श्रृंगार हो। इसके अलावा शाम को 6:31 से 7:30 के बीच में हनुमान जी के मंदिर जाएं, 1 पान, 2 लौंग, 2 पताशे, 1 जायफल और 1 यज्ञोपवीत अर्पित करें और वहाँ पर अनार का फल यानी अनार का फल उनको खोल के अर्पित करें प्रसाद के रूप में और फिर अपने उत्तम स्वास्थ्य और सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना करें। ये उपाय करने से, दोनों उपायों से आपके जो रुके हुए कार्य थे, जो समस्याएं थी या आप जिस किसी इंटरव्यू को फेस करने वाले हैं उसमें सब में सफलता मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसे ही जिन लोगों को आने वाले समय में किसी बड़े काम के लिए किसी से मिलना है या कोई डील फाइनल करनी है या किसी ऐसे व्यक्ति से मिलना है जिस पर हमारा इन्फ्लुएंस अगर हो जाता है तो जीवन में आगे सफलताएं मिलती है, या आने वाले दिनों में किसी नौकरी के लिए आपने आवेदन कर रखा है, तो छोटा सा आज एक काम करें जिससे इन सब में आपको सफलता मिले। करना यह है कि शाम को 8:30 से 9:30 के बीच में किसी वृद्ध महिला को भोजन करवाएं, किसी बूढ़ी महिला को भोजन करवाएं। उस भोजन में मीठा दही और मावे की बनी हुई मिठाई अवश्य रहे, इस चीज़ का ध्यान रखें। और ये जब कर लें तो जब वापसी में आप घर आ रहे हों तो किसी देवी मंदिर जाएं और वहाँ पर पहले से जो आप ये सब चीज़ें लेके जाएंगे, चांदी के तार के 7 छोटे छोटे टुकड़े उस मंदिर में अर्पित करें और वहाँ हाथ जोड़ के अपनी मनोकामना कहें। निश्चित रूप से आपको लाभ होगा, आश्चर्यजनक रूप से आपकी कार्य सिद्धि हो जाएगी। ऐसे ही जिन लोगों को आर्थिक परेशानी से गुजरना पड़ रहा है वो लोग आज एक छोटा सा उपाय करें। इसे ध्यान से समझिएगा कि 8 लाल पुष्प आप अपने घर में 1:30 बजे से 2:15 बजे के बीच में लेके आएँ और उनका अष्टलक्ष्मी के रूप में पूजन करें। यानी 8 को रख लें, उनका अष्टलक्ष्मी के रूप में पंचोपचार से पूजन करें और ओम श्रीम श्रीये नमः, ओम श्रीम श्रीये नमः मंत्र जाप करते हुए प्रत्येक पुष्प पे थोड़ा थोड़ा चावल, कुमकुम और मिश्री अर्पित करते जाएं और फिर भगवती का ध्यान करें, लक्ष्मी जी का। उसके बाद में 11 माला या अधिक कर सकते तो बहुत अच्छा होगा, श्रीम बीज की करें, यानी श्रीम श्रीम इस प्रकार से। और जो प्रसाद में मिश्री चढ़ाई थी आपने, जो अर्पित की थी, उस मिश्री को आप खुद ग्रहण करेंगे, उसको खा लेंगे और बाकी सारी पूजन सामग्री को एक लाल वस्त्र में बांधकर अपनी तिजोरी में या अलमारी में जहां आप पैसे रखते हैं वहां या तो थोड़े से स्वर्ण के साथ यानी सोने के साथ या फिर चांदी के साथ रख दें। भगवती की कृपा से अगले 15 दिन में ही आपकी स्थिति में बहुत ही विजिबल सुधार आने लगेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब बात करते हैं आपके सवाल की, जिसमें हमें आज सवाल पूछा है विनीता शर्मा जी ने। आप दौसा से हैं, जन्म की तारीख है 9 मार्च 1991, दोपहर 3:55 का जन्म है और जन्म स्थान इनका आगरा है। इनके हेल्थ इश्यूज़ से ये परेशान है, यानी हेल्थ के इश्यूज़ हैं, तो इसमें क्या उपाय करने चाहिए। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से आपकी पत्रिका निश्चित रूप से कमज़ोर है, कफ संबंधित रोग नज़र आ रहे हैं, हड्डियों से संबंधित पीड़ा है, मस्तिष्क और न्यूरो संबंधित समस्या है और जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ इस जन्मपत्री से कि वज़न पर आप नियंत्रण नहीं रख पा रही हैं। तो ऐसे में कुछ उपाय अगर आप करती हैं तो बहुत बड़ी आपको राहत मिलेगी। ऐसे में आप कुछ उपाय करें तो बहुत बड़ी राहत मिलेगी। करना ये है कि हर बुधवार कुछ भी हरा खरीद कर आप घर में लाएं। वो हरा धनिया भी हो सकता है, सब्जी हो सकती है, कोई मिठाई हो सकती है, कोई चॉकलेट हो सकती है और घर में लेके आएं। ये आप एक नियम बना लें और नित्य डेली आपको विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ करना है
और गले में चांदी का बना हुआ एक अर्धचंद्र जिसमें मोती लगा हुआ हो, ऐसा आप गले में पहन लीजिए। ये आप करती हैं तो आपके स्वास्थ्य में सुधार आने लगेगा धीरे धीरे और बहुत सी समस्याओं से आप बच जाएंगे। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के बहुत विशेष उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूँ कि आप बताए हुए उपायों को सटीक समय पे करेंगे जिससे इसका पूरा लाभ हो। और जो ज्ञान चर्चा हमने की है, जो सत्संग हमने किया है, जो हमने समझा है कि पंचक क्या होते हैं और कैसे इनका परिहार करते हैं, इसको अपने जीवन में उतारेंगे और ज्ञान से अपने जीवन को समृद्ध बनाएंगे। इस कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति। नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं न्यूज़ 18 के खास कार्यक्रम भाग्यम में और भाग्यम के इस खास सेगमेंट में, जहां पर हम जानते हैं हर रोज टैरेट और ऑरिकल के जरिए आज का हमारा दिन कैसा गुजरने वाला है, डिवाइन हमें क्या गाइडेंस दे रहे हैं, हम कैसे अपनी ज़िंदगी को आज बेहतरीन ढंग से जी सकते हैं। और साथ ही साथ हमें दोस्तों ये भी हमें गाइड किया जाएगा कि हमारे लिए क्या रेमेडीज़, क्या उपाय हमें करना चाहिए। तो दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। और कौन सा जो है आपका मूलांक है, एक उदाहरण देती हूँ कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 13 यानी कि 13, तो 1 और 3 को जोड़ेंगे तो जोड़ आएगा 4, तो 4 होगा आपका मूलांक। तो आइए बिना देर किए अपने आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 9 सितंबर 2022 मूलांक 1 के लिए। और ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियां हमें गाइड कर रही हैं मूलांक 1 के लिए आज, यानी कि 9 सितंबर 2022 के लिए कहा जा रहा है डेस्टिनी। आपसे कहा जा रहा है मूलांक 1 के जो जातक हैं, सूर्य की ऊर्जा है, बहुत पावरफुल एनर्जी है और कहीं ना कहीं जो आपकी पावरफुल एनर्जी है वो आपकी सोल को बहुत अच्छी ग्रोथ करा सकती है। एज अ आप जो भी कोई प्रोफेशन में है, जो भी कोई आप कार्य कर रहे हैं, आपको बहुत अच्छी सफलता दिला सकती है जो आप पाना चाहते हैं। लेकिन हो क्या रहा है, चूंकि भटकाव की स्थिति बन रही है, फोकस आप नहीं कर पा रहे हैं, कंसंट्रेशन आपका नहीं हो पा रहा है एक जगह पर, बहुत सारी परिस्थितियां, ऐसे सर्कमस्टांसेस आपके पास आ रहे हैं जो कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ में बाधक हैं। तो आपसे क्या कहा जा रहा है कि अपने आप को फोकस करें, अपने लाइफ पर्पस पे काम करें। जब लाइफ पर्पस पे काम करेंगे, फोकस करेंगे, तब जाकर आपको ग्रोथ मिलेगी जो कि आप चाहते हैं। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए कैसा गुजरेगा हमारा आज का दिन, यानी कि 9 सितंबर 2022 क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा मूलांक 2 के लिए। और हमें गाइड किया जा रहा है प्रॉस्पेरिटी। आपसे कहा जा रहा है कि सारा खेल जो है ना वो दिमाग का है। मूलांक 2 के जातक, चंद्रमा का जो है ये स्वामी है, चंद्रमा मूलांक 2 के जातकों का, और चंद्रमा जो है वो मन का कारक है। मन यानी कि मानसिक विचारधारा और सोच। कहीं ना कहीं आप मूलांक 2 के वो जातक जो कि अपनी विचारधारा को धन संबंधी मामले में, बड़े ध्यान से समझिएगा, धन संबंधी मामले में अगर आपकी विचारधारा किसी भी प्रकार से नकारात्मक भाव में है कि मुझे इतना नहीं मिल सकता, मैं इतने के ही योग्य हूं, या किसी भी प्रकार से नेगेटिव विचारधारा में अगर आप चल रहे हैं, तो मान के चलिए उसी चीज को आप अपने जीवन में घटित कर रहे हैं। आपसे कहा जा रहा है कि आज का दिन प्रॉस्पेरिटी का दिन है, संपन्नता का दिन है। आज के दिन आपको संपन्नता, प्रचुरता, सब कुछ प्राप्त होने वाला है। यहां तक कि आपके ऐसे ब्लॉकेजेस जो आपको फाइनेंशियल ग्रोथ में कहीं ना कहीं रुकावट बाधा डालते हैं, आज वो भी रिलीज होने वाले हैं। तो अपने माइंडसेट को पॉजिटिव ही रखें। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 9 सितंबर 2022 क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा आज मूलांक 3 के लिए। हमसे कहा जा रहा है एनर्जी, बहुत ज़बरदस्त ऊर्जा है आज आपकी। जो भी कोई कार्य करेंगे सफलता अवश्य प्राप्त होगी, क्योंकि जिस पैशन से आप कार्यों को आज करेंगे, जो आपकी क्रिएटिविटी जो आप दिखाएंगे उसके अंदर बहुत ज़बरदस्त काम होगा। विशेष तौर पर वो लोग जो कि एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री से हैं या फिर क्रिएटिविटी का कार्य करते हैं, जो मीडिया इंडस्ट्री से हैं, या कहीं ना कहीं आपके कार्य में जो है वो क्रिएटिविटी झलकती है। फिर चाहे आप एक स्क्रिप्ट राइटर क्यों ना हो, आपका जो भी कोई कार्य है क्रिएटिविटी से संबंधित, बेहतरीन सफलता आज आपको दिलाने वाला है। आपकी पहचान होगी, आपका नाम होगा। जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर आप कार्य कर रहे हैं उस पर विशेष तौर से आपको लाभ प्राप्त होगा। तो आज अपनी इस ऊर्जा का आप सकारात्मक रूप से उपयोग करेंगे तो डेफिनेटली सफलता जरूर प्राप्त होगी। आपका दिन शुभ हो।
आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन। क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा आज यानी कि 9 सितंबर 2022 मूलांक 4 के लिए। और कहा जा रहा है कि आपके अपने थॉट प्रोसेस आपके जीवन में रियलिटी बना रहे हैं, यानी कि आज के दिन मूलांक 4 के जातकों की जो एनर्जी है वो बड़ी ही पावरफुल है, बहुत पावरफुल एनर्जी है। इतनी पावरफुल एनर्जी है कि जो भी कुछ आप सोच रहे हैं उसे साकार कर रहे हैं। तो आज आपसे कहा जा रहा है कि अपने दृष्टिकोण पर फोकस करें। क्या आपका दृष्टिकोण, आपकी विचारधारा क्या डर से है, किसी प्रकार के भय से आप सोचते हैं, या प्रेम और करुणा के भाव से आप सोचते हैं? किस प्रकार की आपकी विचारधाराएं होती हैं? तो जो भी कुछ सोच रहे हैं वो आप घटित कर रहे हैं। अब इसमें किसी दूसरे को दोषारोपण करने की जरूरत नहीं है कि भगवान मेरे साथ क्या किया। आज आपके पास एक फ्री विल है कि आप अपनी जिंदगी को एक बेहतरीन प्लानिंग लाइफ की तैयार कर सकते हैं और उसे चरितार्थ कर सकते हैं। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए कैसा गुजरने वाला है हमारा आज का दिन। क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा आज यानी कि 9 सितंबर 2022 के लिए। और हमें गाइड किया जा रहा है क्रिएशन। देखिए जो कार्ड है वो रिपीट हुआ है, मूलांक 4 के लिए भी कार्ड रिपीट हुआ था, मूलांक 5 के लिए भी सेम कार्ड रिपीट हुआ है। और कहा जा रहा है आपसे कि अपने थॉट प्रोसेस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। आप यूं मान के चलिए कि आप एक प्रकार से कुम्हार हैं, मिट्टी आपको परमात्मा ने दे दी है। अब मिट्टी को जो शेप आप देने वाले हैं उसी प्रकार का बर्तन या उसी प्रकार का आकार आप बनाएंगे। अब आप उसी मिट्टी से जो है एक तलवार की भी रचना कर सकते हैं, एक पात्र की रचना भी कर सकते हैं और परमात्मा की मूर्ति भी बना सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आप अपनी उस फ्री विल का उपयोग किस प्रकार से कर रहे हैं। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा आज यानी कि 9 सितंबर 2022 के लिए। और हमें गाइड किया जा रहा है नेचर। आपसे कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा आपकी जो एनर्जीज हैं वो स्टक्ड एनर्जीज हो रही हैं, कुछ नेगेटिविटी आपके ऑरा में आ रही है, कहीं ना कहीं अधिक काम करने की वजह से या अधिक विचारधारा की वजह से। मैं देख रही हूँ कि पिछले कुछ दिनों से जो मैंने रीडिंग की है मूलांक 6 की, तो प्यूरिफिकेशन का कार्ड भी आया था। तो कहीं ना कहीं वो कार्ड आज रेजोनेट कर रहा है और आपसे कहा जा रहा है कि आपको अपनी हेल्थ पर फोकस करना चाहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और आपसे कहा जा रहा है कि उसके लिए आप नेचुरल सहायता भी ले सकते हैं, आप डॉक्टर की सहायता भी ले सकते हैं एज वेल एज आप नेचर की सहायता भी ले सकते हैं। बिकॉज यू नो नेचर इज अ बिग हीलर। नेचर से बड़ा हीलर कुछ भी नहीं है। आप जो है प्रकृति में जाएं, कहीं ना कहीं आप ट्री हग कर सकते हैं, पेड़ों को हग कर सकते हैं। बहुत सारी जो हमारी, मैं आपको आने वाले एपिसोड्स में बताऊंगी कि किस तरह से हमारे जो मैग्नेटिक रेज होती हैं, हमारी जो लाइफ फोर्स एनर्जी होती है, किस प्रकार से हमारे और प्रकृति के बीच में बह रही होती है। तो आपको क्या करना है, आज आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय प्रकृति के बीच बिताना है और अपने जो नकारात्मक विचारधारा या भय की विचारधाराओं से अपने आप को पूरी तरह से आपको मुक्त करना है। इसके लिए आप जो है अपने ऊपर फोकस करें, अपने ऊपर ध्यान दें, विशेष तौर पर अपनी सेहत का ध्यान दें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए कैसा गुजरने वाला है हमारा आज का दिन। क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा आज मूलांक 7 के लिए 9 सितंबर 2022 को। और हमें गाइड किया जा रहा है डांस। आज का दिन आपका बेहतरीन है, ज़बरदस्त है, हंसते खेलते आज आपका दिन गुजरने वाला है। आपका पूरा फोकस अपने हार्ट पर होगा। आज के दिन हार्ट चक्रा पे आपका फोकस होगा। हरा जो है वो आपका लकी कलर है और कहीं ना कहीं आपको एक रोमांटिक प्रपोजल भी प्राप्त हो सकता है। और साथ ही साथ लोग आज आपसे इंस्पायर होंगे, आपको देखकर ना लोग आकर्षित होंगे आज आपकी तरफ। तो जो भी कोई आप कार्य करने वाले हैं, बहुत अच्छा दिन है। विशेष तौर पर जो लोग सिंगल हैं, कहीं ना कहीं उनको जो है विवाह का या प्रेम प्रसंग का प्रस्ताव भी मिल सकता है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए कैसा गुजरने वाला है हमारा आज का दिन। क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा आज यानी कि 9 सितंबर 2022 के लिए। और हमें गाइड किया जा रहा है फ्लेक्सिबिलिटी। आपसे कहा जा रहा है कि आज आपको अपने सिद्धांतों को एक तरफ रखना होगा, अपने ईगो को एक तरफ उठा के रखना होगा। अगर आपको अपने कार्यों को कराना है तो कार्य तभी बनेंगे जब आप है ना अपने ईगोइस्टिक नेचर से बाहर निकलेंगे। आपने जो अपने चारों तरफ एक थॉट प्रोसेस के जो एक सिनेरियो, एक दीवार तैयार कर रखी है, आपको उसको तोड़कर आज बाहर निकलना होगा, तभी आपके काम बनेंगे। अन्यथा अपने बनते बनते कामों को भी आप बिगाड़ लेंगे, राजकीय बाधाएं आएंगी। लेकिन वो सभी काम तब आपके पूर्ण होंगे जब आप बड़े ही प्रेम के साथ
आप उस कार्य को संपन्न कराएंगे। और विशेष तौर पर यह भी कहा जा रहा है कि कुछ ना कुछ परिस्थिति आज आपके समक्ष ऐसी आ सकती है कि आपको लगे जो कहीं ना कहीं आपके मनोबल को तोड़ के रख देगी, लेकिन आपसे क्या कहा जा रहा है, फ्लेक्सिबल हो जाइए, क्योंकि खड़ी लकड़ी, जो सीधी लकड़ी होती है वो बहुत जल्दी टूट जाती है, कड़क लकड़ी जो होती है, लेकिन फ्लेक्सिबल लकड़ी कभी भी नहीं टूटती, बल्कि परिस्थिति के अनुरूप अपने आप को ढाल लेती है। तो आपको भी वो आज सीखना होगा। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए कैसा गुजरने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 9 सितंबर 2022। आज की तारीख भी है 9 और मूलांक भी है 9, और हमें गाइड किया जा रहा है फ्लेक्सिबिलिटी। आज कार्ड जो है वो आपका रिपीट हुआ है मूलांक 8 के साथ ही, और आपसे कहा जा रहा है कि आपको जो है आज फ्लेक्सिबल होना होगा अपने किसी भी कार्य को संपूर्ण कराने के लिए। आज आपको अपनी टीम पर फोकस करना होगा, केवल खुद के लिए नहीं बल्कि आज आपको सभी के लिए सोचना है, अपनी पूरी टीम के विषय में भी आपको सोचना है, और कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ जो है वो उन सभी पर निर्भर करने वाली है। आज आपके व्यवहार पर निर्भर करने वाली है। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, कुछ भी अपने मुख से किसी का दिल दुखाएं ऐसा कोई भी कार्य आप ना करें, अन्यथा परेशानी का सामना आपको करना पड़ सकता है। आपका दिन शुभ हो। तो दोस्तों, ये थी रीडिंग 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। हम परमात्मा से प्रार्थना करेंगे आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, आप सभी का मंगल हो। अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो नीचे दिए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। मैं मिलूंगी आपसे हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।